बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा लेक्चर नंबर 19। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड गेट टू प्रेस बेल बटन। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स। Operators and directives are not executable instructions. ये executable instructions नहीं होती but are interpreted by assembler. लेकिन ये assembler की तरफ से interpret होती हैं। अब इसे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ओके जी, डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स कौन कौन से हैं? ऑफसेट, पीटीआर, टाइप, लेंथ ऑफ साइज ऑफ लेबल। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑफसेट ऑपरेटर। Offset operator returns the distance in a bytes of a label from the beginning of its enclosing segment. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सेगमेंट है माई बाइट का, और अगर हमने माई बाइट का ऑफसेट फाइंड करना हो तो ये क्या करेगा? स्टार्ट से लेके जहाँ पे सेगमेंट इनक्लोज हो रहा है वहां तक क्या करेगा? इसका एड्रेस रिटर्न करेगा बाइट्स में। ओके, बाइट्स में रिटर्न करेगा स्टार्ट से लेके जहां तक वो सेगमेंट इनक्लोज हो रहा होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने डॉट डाटा में चार वेरिएबल्स लिए हैं, वो चारों के चारों अनइनिशियलाइज है। एक हमने बाइट का लिया है, एक वर्ड का और दो डबल वर्ड के। अब हमने क्या किया? मूव ESI में हमने ऑफसेट लगाना है बी वॉल का। तो अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो डाटा है अनइनिशियलाइज है। अभी डाटा हमारे पास क्या है? अनइनिशियलाइज। तो ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 0 कंसीडर करें, 0। तो अब अगर हम इसका बी वॉल का एड्रेस जो है ऑफसेट जो है रिटर्न करें तो वो क्या आएगा? 0। आप इसे 0137 कंसीडर करें, ठीक है, बाकी वैल्यू को छोड़ दें। तो अब अगर हमने डब्ल्यू वॉल का ऑफसेट फाइंड करना हो तो वर्ड, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? देखेंगे डब्ल्यू वॉल में इसका ऑफसेट कहाँ पे है? ये बी वॉल के बिल्कुल 1 पॉइंट लेटर है। तो बी वॉल हमारे पास कितनी बाइट्स ले रहा है? 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। और इसी तरह हमने ऑफसेट फाइंड करना है डी वॉल का। तो यहाँ पे क्या होगा? अनइनिशियलाइज, और इसकी क्या वैल्यू है? डी वॉल 1। तो अगर अब हमने इसकी फाइंड करनी हो तो ये कितनी बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा। और ये कितनी बाइट्स लेगा? 1। और ये कितनी बाइट्स लेगा? 2। तो अब अगर हमने डी वॉल में ऑफसेट फाइंड करना हो, हमने क्या करना है? स्टार्ट से जाना है, स्टार्ट से लेके जहां तक वो इनक्लोज हो रहा है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये इसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने ये कितनी बाइट्स लेगा? डी वर्ड कितनी लेगा? ये भी 4 बाइट्स लेगा। और ये हमारे पास डी वॉल 2 है। और अगर अब हमने इसका ऑफसेट फाइंड करना हो तो स्टार्ट से शुरू करेंगे और जहाँ तक वो इनक्लोज हो रहा है वहाँ तक जाएंगे। तो 1 + 2, 3 + 4 7। तो 7 हो जाएगा इसका ऑफसेट एड्रेस। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पीटीआर ऑपरेटर क्या करता है? वो राइट्स द डिफॉल्ट टाइप ऑफ अ लेबल, प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस अ पार्ट ऑफ अ वेरिएबल। ओवरराइड कर देता है डिफॉल्ट टाइप ऑफ अ वेरिएबल को। ये मिसाल के तौर पे हमने माई डबल में एक डी वर्ड की हेक्साडेसिमल वैल्यू रखवाई है, और अब हमने क्या किया? मूव AX कर दिया डबल वर्ड। अब जरा गौर करें तो डी वर्ड हमारे पास होता है 32 बिट्स और AX है हमारे पास 16 बिट। तो बताएं कि ये हो जाएगा मूव? नहीं होगा, क्योंकि मूव का क्या होता है? दोनों रजिस्टर सेम साइज के होने चाहिए। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एरर। और अब हम क्या करेंगे? ओके, अब जरा इसकी एग्जांपल देखें। मूव किया हमने EL में बाइट पीटीआर माई डबल। अब माई डबल हमारे पास 32 बिट्स का है और ये हमारे पास 8 बिट्स का है। तो ये क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में 8 बिट्स कितनी लेती हैं? 8 बिट का डाटा कितनी बिट्स लेता है? 2 बिट्स लेता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाले 2 बिट्स होंगे ना 7 और 8 वो AL में मूव हो जाएगी। और इसी तरह अब हमने क्या किया, AL में माइट डबल में +1 किया। पहले हमारा कर्सर था 7 8 पे, अब वो क्या कह रहे हैं उससे आगे ऐड कर दो। तो उसमें भी 8 बिट्स का, इसका मतलब वो नेक्स्ट 2 बिट्स लेगा, मतलब 5 और 6। ओके, अब हमने क्या किया, मूव कर दो AL में PTR माइट डबल +2। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि माइट डबल में 2 ऐड कर दो। तो फर्स्ट टू बिट्स इन दो को छोड़ के आगे मूव करो। अगली 2 बाइट्स मतलब 8 बिट्स क्या, तो ये नेक्स्ट 2 बाइट्स 3 और 4 मूव करवाएगा। अब AX में मूव कर दो वर्ड PTR। तो AX हमारे पास कितनी बिट्स लेते हैं 16, लेकिन ये हेक्साडेसिमल में है तो ये इस तरह कितनी बिट्स लेगा 4 बिट्स लेगा। तो इस वजह से माइट डबल में जो ये लास्ट वाली 4 बिट्स होंगी ना 5 6 7 8 इसको मूव करवाएगा। अच्छा, द टाइप ऑपरेटर क्या करता है, द टाइप ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ डाटा डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या करेगा टाइप ऑपरेटर, ये जो हमने वेरिएबल्स की है ना डिक्लेयर किए हैं, इसके टाइप को रिटर्न करेगा। अब मिसाल के तौर पे ये हमने डिक्लेयर किया और टाइप 1 var 1, टाइप में var 1 बता दें, तो इसका मतलब इसकी टाइप क्या 1 बाइट, तो क्या रिटर्न करवा देगा EAX में 1 बाइट, 1 इसकी आउटपुट आएगी। और इसी तरह अगर ये कहे कि EAX में var 2 की बताएं, तो ये हमारे पास कितनी बिट्स लेता है 2 बिट्स, तो इसका आ जाएगा 2 बिट्स। और अगर वो var 3 की कहेगा तो var 3 कितनी बिट्स लेगा 4 बिट्स, तो इसी तरह क्यू वर्ड। ओके, मतलब ये साइज बताता है इन बाइट्स। अब लेंथ ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ ऑपरेटर काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल डाटा डिक्लेरेशन। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है। बाइट 1 है और वो बाइट ये हमने डिक्लेयर किए हैं कुछ, और वो क्या कह रहे हैं कि अब अगर हमने इसकी लेंथ बतानी है तो क्या करेंगे, बाइट 1 की लेंथ कितनी है 1 2 3, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी 3। और अगर हमने अरे 1 की बतानी हो लेंथ, तो फिर हम यहाँ पे देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डुब ऑपरेटर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे 30 एलिमेंट्स होंगे और वो सब अनइनिशियलाइज होंगे, इसका मतलब ये होता है। तो 30 ये वाले होंगे और +2 ये वाले, 30 +2 कितने हो जाएंगे 32 बिट। और इसी तरह अगर हमने इसकी बतानी हो, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। और अगर हम ये लास्ट वाले की बात करें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, 8 + 1 कितने हो गए 9। इसे हम इस तरह यूज करते हैं, मूव ECX लेंथ ऑफ array 1। अगर हमने array 1 की लेंथ बतानी है तो इस तरह ये इसका सिंटैक्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ बाय टाइप। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल बताएंगे रिटर्न ऑफ वैल्यू कि इसकी टाइप कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास साइज ऑफ। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है साइज ऑफ array 1। तो अगर हम बाइट 1 की बात करें तो इसमें, तो अगर हम यहाँ पे बाइट 1 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, और ये बाइट कितनी लेता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आता है 3। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किया है 32 हैं, तो ये बाइट्स कितनी लेता है 2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 64। होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM me on Instagram।